नमस्कार, हमारी खास पेशकश बात विधानसभा की में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कृतिका मिश्रा और आज बात करेंगे पनागर विधानसभा सीट की, जहां मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 को लेकर सियासत की नब्ज अब धीरे धीरे तेज होने लगी है। सियासत के इस महासमर की तैयारियों के बीच मतदाता अपने उस सियासी मूड को तैयार कर रहे हैं जो मिशन 2023 में पार्टियों और उम्मीदवारों का भाग्य तय करेगा। BSTV मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर विधानसभा में पहुंचकर हम जहां जनता के मुद्दों को आपके सामने रखेंगे, वहीं अभी तक क्या रहा है वहां का राजनीतिक समीकरण, इसको लेकर भी विस्तार से समझाएंगे। आज बात करेंगे पनागर सीट की। 2023 विधानसभा चुनाव के लिए सियासी चिकल्लस का दौर सूबे में यानी पूरे मध्य प्रदेश में जारी है। इस बीच जनता की कसौटी में और जनता की मूड मीटर में आखिर क्या कुछ चल रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू बन चुका है। आज के इस खास कार्यक्रम में हम आ पहुंचे हैं जबलपुर की ग्रामीण पनागर विधानसभा क्षेत्र में, जो बीजेपी के लिए एक बेहद मजबूत सीट कही जा रही है। इसी विधानसभा क्षेत्र में बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक विशाल धार्मिक कार्यक्रम के जरिए स्थानीय विधायक को अपना भरपूर आशीर्वाद दिया है। ऐसे में क्या ये आशीर्वाद उनकी जीत को और मजबूत करेगा? बहरहाल ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आइए जरा इस पूरी विधानसभा के हाल को समझते हैं, यहाँ की जनता से रूबरू होते हैं और समझते हैं कि पनागर की जनता 2023 विधानसभा चुनाव के लिए क्या सोच रही है। जबलपुर जिले में आती है पनागर विधानसभा। क्या है पनागर विधानसभा का सियासी इतिहास? भाजपा का गढ़ है पनागर विधानसभा। पनागर विधानसभा पर कांग्रेस की पहली नजर। मध्य प्रदेश के लिहाज से साल 2023 बेहद महत्वपूर्ण है। इस साल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लिहाजा अब राजनीतिक पार्टियां मध्य प्रदेश में चुनावी तैयारी में लग गई हैं। विधानसभा चुनाव 2023 के लिए कांग्रेस जहां महाकौशल जीतो चुनाव जीतो के मूल मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है, तो वहीं बीजेपी भी अपनी मजबूत सीटों पर कमर कसे हुए है। जबलपुर की पनागर विधानसभा सीट भी कांग्रेस की फहरिस्त में शामिल है। पिछले 2 दशकों से बीजेपी के कब्जे वाली इस विधानसभा पर इस बार कांग्रेस की पैनी नजर है। कृषि आबादी के साथ जबलपुर की एक बड़ी विधानसभा के रूप में पहचान रखने वाली पनागर की राजनीतिक पृष्ठभूमि विकास के साथ साथ जातीय समीकरणों पर भी केंद्रित रही है। बेशक बीते 2 दशकों से ये विधानसभा सीट बीजेपी के पाले में ही गिर रही हो, लेकिन बीते 2 विधानसभा चुनाव से मौजूदा विधायक का जनाधार जनता के बीच और बड़ा है। ब्राह्मण चेहरे के साथ साथ जनता के बीच निर्विवाद छवि रखने वाले सुशील तिवारी इंदु फिलहाल इस विधानसभा सीट से विधायक हैं, जो कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती माने जा रहे हैं। पनागर विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां से भारतीय जनता पार्टी लगातार 20 वर्षों से जीत रही है। 4 चुनाव हो गए हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को ही जीत मिली है। सबसे पहले हम देखें कि जो यह क्षेत्र है अर्ध शहरी क्षेत्र है, यहाँ कुछ शहरी इलाका यहाँ वोट करता है और बाकी के सब पनागर तहसील इलाका है हमारे यहाँ जबलपुर का, और वहाँ के आसपास के ग्रामीण इलाके यहाँ पर आते हैं। पनागर विधानसभा सीट मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले की एक सीट है। ये जबलपुर लोकसभा सीट का हिस्सा है जो महाकौशल इलाके में पड़ता है। पनागर विधानसभा सीट के तहत आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में लौह अयस्क और रेत खनन शासन की आय का प्रमुख स्रोत है। 2008 से पूर्व यह विधानसभा सुरक्षित सीट थी, लेकिन साल 2008 में हुए परिसीमन के बाद ये सामान्य सीट हो गई। पनागर विधानसभा क्षेत्र में ब्राह्मण, ठाकुर, कुर्मी, लोधी और यादव मतदाता लगभग 60% हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के साथ अल्पसंख्यक वर्ग के मतदाताओं की संख्या भी लगभग 40% है। किसान मतदाता ज्यादा हैं, जो जीत की दिशा तय करते हैं। इस विधानसभा क्षेत्र का जब परिसीमन हुआ तो इससे पहले ये सुरक्षित सीट हुआ करती थी। सामान्य सीट होने के बाद से लगातार यहाँ पर ब्राह्मण उम्मीदवार ही
चुनाव जीतते आ रहे हैं। लेकिन हम देखना चाहिए, यहाँ हमको देखना चाहिए कि यहाँ बहुजन समाज पार्टी का भी वोट है। बहुजन समाज पार्टी ने सबसे ज़्यादा वोट यदि यहाँ से मिला था तो बीरेन चौबे यहाँ से लड़े थे और उन्हें लगभग 15,000 वोट मिला था। ये ऐसी बीरेन चौबे आज कांग्रेस में चले गए हैं और वो कांग्रेस के दावेदार भी हैं। पश्चिम विधानसभा में मतदाताओं की संख्या, कुल मतदाताओं की संख्या 2,55,972। पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,31,901। महिला मतदाताओं की संख्या 1,24,053। अन्य मतदाताओं की संख्या 18 है। जबलपुर की पनागर विधानसभा की बात करें तो ये विधानसभा आधा शहरी और आधा तहसील और ग्रामीण इलाका है। यहाँ कुल 2,55,972 मतदाता हैं, जिनमें 1,31,901 पुरुष और 1,24,053 महिला वोटर्स के साथ 18 अन्य वोटर्स हैं। परिसीमन से पहले इस सीट को काफी सुरक्षित माना जाता था, लेकिन परिसीमन के बाद सामान्य सीट होने के बाद यहाँ से ब्राह्मण उम्मीदवार ही चुनाव जीतते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ बहुजन समाज पार्टी का भी वोट बैंक है, इसलिए बीजेपी और कांग्रेस के साथ ही यहाँ बसपा भी अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। इस लिहाज से 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए ये विधानसभा काफी अहम रोल अदा करेगी। क्या कहता है जातीय समीकरण? अनुसूचित जाति 15%, 36,118 मतदाता। अनुसूचित जनजाति 10%, 24,077 मतदाता। अन्य पिछड़ा वर्ग 38%, 72,236 मतदाता। अल्पसंख्यक 7%, 16,855 मतदाता। सामान्य वर्ग 30%, 72,236 मतदाता। जबलपुर जिले की पनागर विधानसभा में वोटर्स के लिहाज से जातिगत प्रतिशत की बात की जाए तो यहाँ अनुसूचित जाति के 15%, अनुसूचित जनजाति वर्ग के 10%, सामान्य वर्ग के 30%, जिनमें 55,000 ब्राह्मण, 12,000 बनिया वर्ग के साथ ही 5,236 अन्य सामान्य वर्ग के हैं। इसके साथ ही अल्पसंख्यक वर्ग के 7% मतदाता हैं, लेकिन पिछड़ा वर्ग के सबसे अधिक 38% मतदाता हैं, जो जातीय समीकरण के हिसाब से सबसे ज्यादा हैं, जिसके कारण यहाँ सामान्य और पिछड़ा वर्ग के लोग यहाँ महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हैं। हालांकि यहाँ से बीजेपी के विधायक सुशील तिवारी इंदु जातीय समीकरणों पर चुनाव लड़ने की बात से इनकार करते हैं। उनका कहना है कि भाजपा जातिगत समीकरणों को नकारती है। हमारा कोई भी प्रत्याशी चुनाव जातिगत समीकरण के आधार पर नहीं लड़ता। भारतीय जनता पार्टी जातिगत समीकरणों को नकारती है। लोग कहते रहे, पर हम लोग जाति में विभाजित करने वाले समाज के लोग वो होते हैं जो कमज़ोर होते हैं, और हम अनेक जातियों में सब समायोजन मिलाने के बाद हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनते हैं। और जो भी कार्यकर्ता हमारा चुनाव किसी विधानसभा रहे, कभी जातिगत समीकरण के आधार पर नहीं लड़ता। लेकिन कांग्रेस पार्टी बीजेपी की बातों से इतर जातिगत समीकरणों के आधार चुनाव लड़ने की बात करती है। ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष नीलेश जैन का कहना है कि जातिगत समीकरणों के साथ ही सारे समुदायों को लेकर चुनाव की तैयारी में जुटे हैं। अब इस बार जो चुनाव पनागर विधानसभा में लड़ा जाएगा किसी जातिगत समीकरण के अनुसार तो ठीक है, सारे समुदाय के लोगों को लेकर, और प्रत्याशी तो ठीक है, संगठन को खड़ा करके हम लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। जबलपुर की पनागर विधानसभा का चुनावी समीकरण। साल 2018 में बीजेपी के सुशील तिवारी इंदु 84,302 वोटों से जीते और निर्दलीय भरत सिंह यादव 42,569 वोटों के साथ हार गए, और इस बार जीत का अंतर था 41,733। तो वहीं साल 2013 में बीजेपी के सुशील तिवारी इंदु 82,358 वोटों से जीते और कांग्रेस के रुपेंद्र पटेल 54,404 वोटों के साथ हार गए, और इस बार जीत का अंतर 27,954 वोटों का था।
तो वहीं 2008 में बीजेपी के नरेंद्र त्रिपाठी 41,452 वोटों से जीते और कांग्रेस के विजयकांति पटेल 26,332 वोटों के साथ हार गए और इस बार जीत का अंतर 15,120 वोटों का था। वर्तमान में जबलपुर की पनागर विधानसभा की सीट से बीजेपी के नेता सुशील तिवारी इंदु विधायक हैं, जो लगातार 2 बार से इस विधानसभा सीट से जीत रहे हैं। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी रहे भरत सिंह यादव को 41,733 वोटों से हराया था। वहीं इसके पहले 2013 के विधानसभा चुनाव में भी सुशील तिवारी इंदु ही भाजपा की तरफ से मैदान में उतरे थे, जहां उनकी सीधी टक्कर कांग्रेस प्रत्याशी रूपेंद्र पटेल से हुई थी। यहां भी सुशील तिवारी ने जीत दर्ज की। इसके पहले भी साल 2008 में हुए विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के नरेंद्र त्रिपाठी ने जीत दर्ज की थी। पिछले 3 विधानसभा चुनाव में यहां लगातार भाजपा का कब्जा रहा है, इसलिए भाजपा का अभेद गढ़ है। पनागर में आखिरी बार 1998 में कांग्रेस से कौशल्या गोटिया जीती थी। इनके बाद यहां से कोई भी प्रत्याशी नहीं जीत सका और पनागर विधानसभा को भाजपा का गढ़ कहा जाने लगा। इसलिए कांग्रेस की पैनी नजर इस विधानसभा सीट पर है और कांग्रेस किसी भी तरह से इस सीट को छोड़ना नहीं चाह रही। इस बार पूरी ताकत लगाकर कांग्रेस इस सीट से बीजेपी को कड़ी टक्कर देगी। पनागर विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां से भारतीय जनता पार्टी लगातार 20 वर्षों से जीत रही है। 4 चुनाव हो गए हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को ही जीत मिली है। सबसे पहले हम देखें कि जो ये क्षेत्र है अर्ध शहरी क्षेत्र है, यहाँ कुछ शहरी इलाका यहाँ वोट करता है और बाकी के सब पनागर तहसील इलाका है हमारे यहाँ जबलपुर का, और वहाँ के आसपास के ग्रामीण इलाके यहाँ पर आते हैं। तो इस विधानसभा क्षेत्र का जब परिसीमन हुआ तो इससे पहले ये सुरक्षित सीट हुआ करती थी। सामान्य सीट होने के बाद से लगातार यहाँ पर ब्राह्मण उम्मीदवार ही चुनाव जीतते आ रहे हैं। लेकिन हमको देखना चाहिए कि यहाँ बहुजन समाज पार्टी का भी वोट है। बहुजन समाज पार्टी ने सबसे ज़्यादा वोट यदि यहाँ से मिला था तो बीरेन चौबे यहाँ से लड़े थे और उन्हें लगभग 15,000 वोट मिला था। ये ऐसी बीरेन चौबे आज कांग्रेस में चले गए हैं और वो कांग्रेस के दावेदार भी हैं। लेकिन हम पिछले चुनाव को देखेंगे तो इंदु तिवारी लगभग यहाँ पर 30,000 से ज़्यादा वोटों से जीते थे। क्या है जनता के स्थानीय मुद्दे? शहर का विकास मुख्य मुद्दा। बरेला को तहसील बनाने की मांग, पनागर को पर्यटन क्षेत्र विकसित करने की मांग। जबलपुर जिले की पनागर विधानसभा जिले की एक अहम विधानसभा है, जहां मूलभूत सुविधाएं तो हैं, लेकिन इसके साथ ही लोगों में पनागर को एक विकसित शहर बनाने की मांग हमेशा होती रही है। बरेला क्षेत्र को पर्यटन क्षेत्र बनाने के साथ साथ उसे एक तहसील बनाने की मांग भी लंबे समय से हो रही है। विपक्ष में बैठी कांग्रेस पार्टी पनागर में किसी भी प्रकार के विकास से साफ इनकार कर रही है। इतना बड़ा बलेदा तालाब है, सबसे बड़ा वो टूरिस्ट का हब बन सकता है। बलेदा तालाब वाटर स्पोर्ट्स बन सकता है, वहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनेगा, टूरिस्ट प्लेस डेवलप कर सकते हैं। और तो और काले स्टेडियम है, स्टेडियम अधूरा डला है, स्टेडियम का डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। कॉलेज, शासकीय कॉलेज में पूरी फैकल्टी नहीं है, पीजी कॉलेज नहीं है। यही बरेला में भी यही समस्या है कि एक गौमुख बहुत अच्छा स्पॉट है, गौमुख, उसको भी डेवलप नहीं किया, वो भी टूरिस्ट स्पॉट डेवलप हो सकता है। सबसे बड़ी बात है कि पनागर में पूर्ण एसडीएम कार्यालय नहीं है, रजिस्ट्री नहीं होती वहाँ पर, कोई मतलब पूर्ण रूप से एसडीएम कार्यालय नहीं है। और तो डेयरियाँ हैं, डेयरियों का समुचित व्यवस्था नहीं है, पूरी डेयरियों का गंदगी पूरी फैली रहती है, जिसके कारण बीमारी हो रही, बदबू आ रही सारी जगह। हालांकि पनागर विधानसभा की स्थानीय जनता को मौजूदा विधायक का काम अच्छा लगता है। उनका कहना है कि नगर में मूलभूत सुविधाएं तो हैं ही, सड़कों का निर्माण भी हुआ है, ट्रैफिक की व्यवस्था सुधरी है। बीते जैसे कि 9 साल में अभी फिर से चुनाव आने वाले हैं। हमने पनागर की तस्वीर, हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, रोड हो हमारी, या आम जनों की जो समस्या है उनको लेकर भी अगर हम बात करते हैं तो हमने हर तस्वीर को बदलते देखा है सर। हम खुद यहाँ पे, अभी मैं पैदा ही इस क्षेत्र में हुआ हूँ, जो विकास कार्य अभी हमने कुछ सालों में देखे, हमारी रोड हो या पुलिस प्रशासन की जो
तत्परता बोलनी चाहिए। तो हमारे क्षेत्र में ये चीज़ें काफ़ी बदलाव में रही हैं। विधानसभा के लिए तो हम सोचते हैं हमारे यहाँ जो काम करवा रहे इंदु भैया, इंदु तिवारी जी, बहुत ही अच्छा काम है उनका, और ऐसे ही उनको काम करते रहे हमारे लिए, हमको बहुत खुशी की बात है। और जो हमारे यहाँ जो रोड बना नहीं था पहले, और जब इंदु भैया जो विधायक बने थे जब, उसके बाद कम से कम 1 साल के अंदर अंदर हमारे यहाँ का रोड तैयार हो गया। हम लोग पहले स्कूल जाते थे जब ना, हम साइकिल से जाते थे, साइकिल से जाने के बाद भी पैदल जाते थे। पर जब से इंदु भैया जो हमारे तिवारी जी विधायक आए हुए हैं, तब से हम लोग साइकिल में भी, गाड़ी में भी, मतलब हर चीज़ में मतलब अच्छे से स्कूल जा गए हैं हम लोग। और आजकल हमारे जो बच्चे हुए हैं वो भी मस्त स्कूल जाते हैं। स्कूल उनके रोड भी जो बने हुए हैं अच्छे, बहुत अच्छा बनाया उन्होंने, उनका बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, और ऐसे ही बना रहे उनका काम। मेरे हिसाब से ड्यूरिंग जब से मैं मैच्योर हुआ और मैं वोटिंग दे रहा हूँ, ये 2 पंचवर्षीय जब से विधायक जी पनागर में हैं, और सामान्य इंदु तिवारी जी के कार्यकाल में पनागर में बहुत सारी चीज़ें डेवलप हुई हैं। जैसे युवाओं के लिए खेल मैदान, स्टेडियम हमारे पनागर में बना, जिसमें बहुत सारे युवाओं जो क्रिकेट में रुचि रखते हैं या रनिंग कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और रनिंग वगैरह कर रहे हैं, उनके लिए बहुत सुअवसर से और बहुत अच्छे तरीके से वो अपनी प्रिपरेशन कर पा रहे हैं। दूसरा, युवाओं के लिए ये कि युवाओं को आगे रखा जा रहा है हर चीज़ों में। युवाओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं, और जैसे बहुत सारे बच्चे जो बोर्ड्स एग्ज़ाम में फर्स्ट डिवीज़न से पास होते हैं, उन्हें भी विधायक जी द्वारा राशि प्रोवाइड की जाती है और उनका सम्मान समारोह रखा जाता है, जिससे उनमें और उत्साह बढ़ता है। लाजमी है जनता की कसौटी पर कौन खरा उतरेगा, ये तो चुनाव परिणाम बताएंगे। लेकिन फिलहाल जिनके दारोमदार इस विधानसभा के विकास की जिम्मेदारी है, वे विकास को ही मूल मंत्र बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। लगातार 2 बार से विधायक सुशील तिवारी इंदु कहते हैं कि उनका मुख्य एजेंडा हमेशा से ही विकास का रहा है, और इस बार भी चुनाव के दरमियान विकास की योजनाओं को लेकर हितग्राही मूलक योजनाओं के लाभार्थियों के साथ वह प्रदेश को आगे ले जाने के संकल्प को दोहराएंगे। उन्हें पूर्ण भरोसा है कि जनता का आशीर्वाद उन्हें मिलेगा। युवाओं को सही रोजगार मिले, इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार हमारी लगातार, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री जी कर रहे, उस काम को हम अपने क्षेत्र में बहुत तेज गति से बढ़ाने का हमारा विचार है। और मैं समझता हूँ कि 2-4 साल में हम रोजगार के मामले में अव्वल होने जा रहे हैं। हम लगातार, क्योंकि हमारे यहाँ भूखंड की स्थिति शासकीय बहुत अधिक है और शहर के अंदर वो चीज़ें नहीं हैं, तो हम ऐसे उद्योग और ऐसी चीज़ें लाने का प्रयास कर रहा है जो सरकार के मंशा के अनुरूप हो और युवाओं को रोजगार और व्यापार मिले। ये हमारा प्रथम फोकस रहेगा। वहीं विपक्ष का कहना है कि खोखले विकास के दावों के साथ मौजूदा विधायक बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। चूंकि लंबे समय से ये विधानसभा सीट भाजपा के कब्जे में रही है, बावजूद इसके एक भी बड़ी परियोजना की शुरुआत वहां पर नहीं हो सकी। विकास की तस्वीर के मामले में कोई एक बड़ी उपलब्धि भी विधानसभा के नाम नहीं है, और यही वजह है कि इस बार संगठनात्मक तौर पर पार्टी मजबूती के साथ इस विधानसभा में अपने उम्मीदवार को लड़ाएगी और बदलाव की बयार पनागर विधानसभा में देखने को मिलेगी। इस बार पनागर हम विधानसभा की तैयारी चेहरे के आधार पर ना करके, प्रत्याशी के आधार पर ना करके, मैं पनागर विधानसभा की तैयारी संगठन के आधार पर कर रहा हूँ। संगठन चुनाव लड़ेगा, ये हमारी तैयारी है। हमारे कमलनाथ जी माननीय प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, उन्होंने एक मूल मंत्र दिया है, उस आधार पे हम लोग चुनाव की पूरी तैयारी संगठन कर रहा है। जिला कांग्रेस कमेटी ने अभी पूरे पनागर विधानसभा से दौरा करके ये निष्कर्ष निकाला है कि यहाँ संगठन के माध्यम से चुनाव लड़ा जाए। हमने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, मंडलम का निर्माण करके सेक्टर और बूथ पर, और BLA, सबसे बड़ी बात है 2014 के बाद जो हमारे BLA नहीं थे, इस बार हम लोगों ने ब्लॉक स्तर पर BLA बनाए, बूथ स्तर पर BLA बनाए और बूथ में ही हम लोगों ने बूथ कमेटी का निर्माण किया। ऐसे पूरे संगठन पूरे पनागर विधानसभा में खड़ा कर दिया।
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए दोनों दलों के पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में कोई भी राजनीतिक दल किसी भी विधानसभा सीट को नहीं छोड़ना चाहते और जबलपुर की पनागर विधानसभा तो राजनीतिक पार्टियों के लिए अहम विधानसभा है। बहरहाल इस बार देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों दल 2023 के रण में जीत का परचम लहराने के लिए क्या कुछ नया पनागर वासियों के लिए लेकर आते हैं। आम जनता के नजरिए में विकास की दिशा और दशा में बदलाव तो आया है। पनागर में हर वक्त से हमने कहीं ना कहीं उन तक जानने की कोशिश की और समझने की कोशिश की कि आखिर क्या कुछ मुद्दे हैं। अधिकांश लोग तो संतुष्ट नजर आए, जबकि कुछ स्वास्थ्य के मामले में कहीं ना कहीं बेहतरी की मांग कर रहे हैं। जो भी हो, फिलहाल 2 कार्यकाल मौजूदा विधायक का यहाँ पर हो चुका है और तीसरा भी हो सकता है या नहीं होगा, ये जनता जनार्दन पर निर्भर करेगा। क्योंकि आने वाले दिनों में जो सबसे बड़ा एक जनयुद्ध होता है, एक जनता के बीच का जो संग्राम होता है, यानी विधानसभा चुनाव, वो आने जा रहा है। इस बीच पनागर की जनता का आशीर्वाद क्या फिर से मौजूदा विधायक को मिल पाएगा या बदलाव की बयार पनागर में देखने को मिलती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन देवेंद्र मिश्रा के साथ प्रतीक मोहन अवस्थी, BSTV, जबलपुर।